बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखा हुआ। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र। तफसील में आपको बाद में बताऊंगा कि इमरान खान साहब एक जनरल के लेवल से, यानी फुल जनरल के लेवल से लेफ्टिनेंट जनरल से मेजर जनरल, और अब इमरान खान साहब कर्नल साहब को रोज़ मुखातिब और पैगाम देते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी फिर गुफ्तगू हुई है साहब से, फिर कर्नल साहब से मुखातिब हुए कैमरे की तरफ देख के जी, और बड़ा चैलेंज कर दिया उन्होंने पूरी की पूरी इंतज़ामिया को। इमरान खान साहब ने, हद हो गई एतमाद की इमरान खान साहब के, मैं कहता हूँ इंतहा हो गई हद की। जो इमरान खान साहब जिस एतमाद का मुजाहरा करते हुए ये कह रहे हैं ना, और बहुत सी गलत फहमियों को दूर किया उन्होंने कल फिर, जो जानबूझ के फैलाई जा रही थी। इस टाइम ये भी तो एक ज़रूरी टूल है ना, इस टूल को इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है। वो है, दीगर कुछ और चीज़ें हैं, ख़बरें बड़ी अहम हैं मेरे पास। शहबाज शरीफ साहब ने अब इमरान खान साहब की ज़ुबान बोलना शुरू की है। चैलेंज बहुत बड़े बड़े दे रहे हैं इमरान खान साहब। बड़ी इंटरेस्टिंग वीलॉग है, तो इसको आपने मिस नहीं करना, मुकम्मल देखना है। और अगर चैनल आप पहली बार देख रहे हैं या रोज़ देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें जी। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रात का वर्चुअल जलसा, बिल्कुल तवक्को के मुताबिक कल सुबह के वीलॉग्स में ही, कल दोपहर में भी मैंने आपको बताया था कि आज ये सब काम होगा जिसकी एक्सपेक्टेशन की जा रही थी, और ऐसे ही हुआ जी। रात को इंटरनेट बंद कर दिया गया जैसी वर्चुअल इजलास का टाइम था जी। हर तरफ शोर मच गया, और फिर क्या था, जो रोकने के लिए किया गया था ना वर्चुअल इजलास, वो ही वर्चुअल इजलास हर तरफ डिस्कस होने लग गया। यानी जिसको नहीं भी पता था वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्चुअल इजलास को के मुतालिक ढूंढना, सर्चिंग करना, ये तमाम चीज़ों को शुरू कर दिया। और जैसे ही जलसा ख़त्म होने के करीब आया तो पाकिस्तान की जो अथॉरिटी है, PTA, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, उसकी तरफ से स्टेटमेंट आ गई कि जनाब अवामुन्नास को मुतला किया जाता है कि कुछ देर के लिए इंटरनेट में तातुल आया था और तकनीकी ख़राबी थी, जिसे दुरुस्त करके सही कर दिया गया। जैसे ये जलसा अपने अख्ताम के करीब बिल्कुल पहुंच गया तब उन्होंने कर दिया जी। और मज़े की बात बताऊं क्या है, सेम तीनों इवेंट थे वर्चुअल इजलास के। इससे पहले भी 2 इवेंट हो चुके हैं। पहले शार्क ज़ेर समंदर खा जाती है उस तार को, और यह इंटरनेट में गैर मामूली तातुल होता है। पूरी दुनिया इसको लेती है कि पाकिस्तान में इस हद तक चीज़ें पाबंद हो चुकी हैं इंटरनेट की वजह से, और इंटरनेट को बंद करने के हवाले से। और बाकायदा नाम लेके बोलते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था, वर्चुअल इजलास था, और पाकिस्तान भर में इंटरनेट बंद हो गया, और कमाल तज़हीक का और मजाक उड़ाया जाता पाकिस्तान का। और यही रात को भी उड़ाया गया। और मज़े की बात ये कि जब ये जलसे का PTA का जलसा होता है, तातुल ज़रूर होता है। और अब लोकल जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स होते हैं ना, वो मैसेज भी कर देते हैं कि सर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होगा और इंटरनेट मुअत्तल होगा, तो हमारी बात नहीं कीजिएगा, हमारा मामला नहीं है, ये पीछे से बंद होगा। तो अब वो खुद ही हमारा माइंड डेवलप कर देते हैं। तो बहरहाल अब तो ये चीज़ें बन गई हैं। ऐसे में निगरान वज़ीर इत्तलात भी ट्वीट करके कहते हैं कि अब इंटरनेट ठीक हो जाएगा। तो बस ये है, मतलब ये लोग जलसा खुद कामयाब करते हुए नज़र आए, वर्चुअल जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और बता भी दिया। तो बहरहाल जलसे से ये खबर निकली है कि जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, उन सबको अपने हलकों में कैंपेन चलाने का हुक्म दिया गया है। अब तमाम अपने हलकों में खुला के कैंपेन चलाएंगे। जिसने गिरफ्तार होना है वो गिरफ्तारियाँ भी दे, और जो कुछ करना है, यानी मज़ीद कुछ खुल के नेक्स्ट स्टेप पे, यानी कोई हद रह ना जाए, उसके लिए बाकायदा तौर पर अहकामात दे दिया गया है। तो तमाम अब आज से तमाम जितने भी उम्मीदवार हैं वो अपने अपने हलकों में अपनी कैंपेन रन करेंगे। हाँ, इमरान खान साहब को फिर अडयाला जेल से ना गुफ्तगू उनकी सामने आई, जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू है, ये तोशा खाना का ये केस था, और उस केस में इमरान खान साहब की सहाफ़ियों से इंटरेक्शन हुई है, और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की उन्होंने सबसे पहले तोशा खाना केस से मुतल्लिक बताया। उन्होंने कहा जी, तोशा खाना केस में तमाम तहाइफ का जो तखमीना है ना, वो दुबई में एक भारतीय शहरी है उसकी एक छोटी सी दुकान से लगवाया गया। जितने भी तहाइफ थे उनका तखमीना लगवाया गया, और सारा केस उसी गवाह के ऊपर बेस कर रहा है। ठीक है जी। और हकीकत ये है कि, और आज उस पर उसी गवाह पर जरा भी हो रही है। उन्हें की हकीकत यह है कि 1,08,00,000 की ये ज्वेलरी थी, यह तहाइफ थे, जिसको 300 करोड़ तक पहुँचाया गया, यानी जिसकी कीमत 300 करोड़ करके बचाया गया, और कीमत में इजाफा साहब को खुश करने के लिए किया गया। ये लफ्ज़ बोला गया, साहब को खुश करने के लिए किया गया। और वो जो ऊपर बैठे, कैमरे की तरफ इशारा करके, वो जो ऊपर बैठे कर्नल साहब है ना, ये सब सुन रहे होंगे, यानी खान साहब चेज़ा ले रहे हैं अब। ठीक है जी, बाकायदा तौर पर वो चेज़ा लेते हुए नज़र आ रहे हैं, और बता रहे हैं कि मैं अपनी बात पर कायम हूँ। और नैब ने अफसर को, ऊपर बैठे हुए शख्स को खुश करने के लिए कार्रवाई डाली है।
तो साथ साथ उन्होंने बोला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ेगा इस मौके पर मौजूदा हालात में वो अपना सियासी मुस्तकबिल ख़त्म कर लेगा, यानी पीटीआई जो छोड़ेगा उसका सियासी मुस्तकबिल ख़त्म है। और मज़ीद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा वोट बैंक है और इसी बड़े वोट बैंक की वजह से अभी तक इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ नहीं सकी। ठीक है जी, यही वजह थी कि वो नहीं टूटी अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट का। तो हाँ, ये भी उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि मुस्तकबिल में जैसे इलेक्शन ख़त्म होंगे लोग पीटीआई की तरफ आएंगे। ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं खान साहब, ये एतमाद का मुजाहरा कर रहे हैं और मज़ीद एतमाद उन्होंने कहा ठीक इलेक्शन से 3 दिन पहले मुझे छोड़ दें। चैलेंज किया उन्होंने, यानी कहा सिर्फ 3 दिन पहले मुझे छोड़ दें और एक जलसा करने दें, इनको लग पता जाएगा। और बड़ा एतमाद है जी। और खान साहब ने कहा और वो कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ एक जलसा करने दें, मैं इनको लग बता दूंगा। तो बहरहाल ताकत का अंदाज़ा, ये इतना बड़ा चैलेंज वही कर सकता है जिस शख्स को अपनी ताकत का, अपनी मकबूलियत का अंदाज़ा हो, मैं तो यही कहूँगा। बहरहाल इलेक्शन कमीशन के हवाले से उन्होंने बोला कि इलेक्शन कमीशन ने जो मैच किया, कागजात नामजदगी मुलतवी किए, उसके बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाली जो कार्रवाई डाली, उन्हें कि तमाम का तमाम मैच फिक्स था, पहले से डिसाइड था। और ये बात दुरुस्त भी है। आपको पता होगा इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे कई माह तक जो फैसला है वो महफूज रखा था, उसके बाद एकदम कहा कि 20 दिन का मौका है और आप कर लें इलेक्शन से पहले। तो जानबूझकर ही महफूज फैसला इतने महीनों तक रखा गया था ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तरह दौड़ से बाहर किया जा सके। तो इलेक्शन के करीब आकर ये फैसला उन्होंने सुनाया। तो वो कहते थे सब कुछ इमरान खान साहब का प्री प्लान था। इमरान खान साहब ने कहा पोस्टर बैलेट पेपर्स पहुंच गए जी, उसके ज़रिए मैं अपना हक़ राय इस्तेमाल करूँगा। तो इमरान खान साहब 22 तारीख को यानी परसों मंगल के दिन इमरान खान साहब अपना पीर के दिन अपना हक़ राय अपना वोट इस्तेमाल कर लेंगे। और उन्होंने कहा ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि ताकि मैं इलेक्शन से बाहर रहूँ, टर्न आउट कम से कम हो और ये सब मंडेला को यानी नवाज शरीफ साहब को मुसल्लत किए जाने के लिए सारा किया जा रहा है। लेकिन एक अल्लाह का प्लान है और वो प्लान सबसे ज़्यादा मजबूत है और सबसे बड़ा है। मैं सियासतदान हूँ, सियासत ही करूँगा, ये उन्होंने बोला। बंदूक तो मैंने उठानी नहीं। पहले कुछ गलत फहमियाँ भी उन्होंने दूर की, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा लैया का खान साहब अंदर बैठ के भी वेल इन्फॉर्म्ड है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। खान साहब को सब खबरें अंदर बैठ गई। उन्हें कहा लैया का जलसा मनसूख किया गया क्योंकि इनके जलसियाँ हो रही हैं। जी हाँ, इस वजह से हुआ है। और गलत फहमियाँ जो दूर की, उन्होंने कहा लतीफ़ खोसा को हटाया, मैंने को अपनी टीम से नहीं हटाया, मैंने उन्हें बाकायदा तौर पर इलेक्शन लड़ने के लिए कहा कि आप अपने इलेक्शन की कैंपेन चलाएं। इस मौके पर दो तरफ उनकी तवज्जो नहीं होनी चाहिए। तो ये बात बिल्कुल गलत तरीके से फैलाई जा रही है। रही बात वो आरिफ अलवी साहब से मुतालिक, शेर अफजल मरवत साहब ने बताया, उन्होंने उसको भी क्लियर किया। उन्होंने कहा आरिफ अलवी ने मामलात को सुलझाने की बहुत कोशिश की और मेरा उनके ऊपर मुकम्मल एतमाद है, ये उन्होंने कहा। यानी आरिफ अलवी साहब से मुतालिक लतीफ़ को उन्होंने बिल्कुल गलत फहमी को दूर करने का। और मुझे ऐसा लगता है खान साहब की ये गुफ्तगू ना, अगर इस पर अमल किया जा रहा तो ये पूरी की पूरी इंतखाबी कैंपेन है, पूरी की पूरी इंतखाबी स्ट्रेटजी है। और अगर चाहें तो इसके ऊपर चला जा सकता है। मुझे नहीं पता कि इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा किस हद तक चलते, लेकिन ये जो साफ़ियों से गुफ्तगू है ये तमाम की तमाम ना एक स्ट्रेटजी है जिसके तहत चला जा सकता है। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने सलीम साफ़ी साहब से गुफ्तगू की, कई गुफ्तगू उन्होंने की, काफ़ी कुछ कहा, लेकिन इंटरव्यू से लगा है कि कुछ ना कुछ है जिसकी पर्देदारी है। तो किसी ने कहा कि सलीम साफ़ी साहब ने कहा कि इलेक्शन मुलतवी हो गए तो आप क्या करेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा इलेक्शन मुलतवी कराने की कोशिश की तो हम भरपूर तरीके से मज़ामत करेंगे। यानी मियाँ साहब को भी पता है कि कुछ है। फीडबैक से मुतल्लिक़ आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखें। चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।